तो देखिए, हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे पकड़ गैंग की। अब आप सोचेंगे ये गैंग कौन सी है। दरअसल आप देखिए, लगातार अगर ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश में जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो खास करके किडनैपिंग की है। लेकिन अब किडनैपिंग की घटनाओं पर हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए, बंसल न्यूज की ये खास बात है कि आपसे जुड़ी खबर दिखाने में हम कभी नहीं चूकते। कभी उत्तर प्रदेश में आतंकी पर्याय रही पकड़ गैंग अब मध्य प्रदेश में अपना ठिकाना बना रही है। ये वही पकड़ गैंग है जो लोगों का अपहरण कर परिजनों से मोटी फिरौती वसूलती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती बढ़ रही है। आप जानते हैं कि योगी से सब डरे हुए हैं और ऐसे में ये सभी अपराधी अब मध्य प्रदेश में अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहां से तो इन्हें खदेड़ा जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश से, यानी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां अपहरण के कई मामले सामने आए हैं। और खास तौर पर राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो इनका असर यहां सबसे ज्यादा देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए, उत्तर प्रदेश का तो आप जानते हैं नाम हमेशा से रहा ही है। ऐसी गैंग्स वहां पर सक्रिय रहती हैं जो अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़ के जाती हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं एमपी में पकड़ गैंग सक्रिय है, ये भी अब आपको हम बताएंगे जल्द ही। इस पूरे सेशन को, इस पूरी खास जो हमारी रिपोर्ट है, इनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपको चेतावनी देने वाली है। दरअसल ये खुलासा किसी और ने नहीं किया है कि मध्य प्रदेश में पकड़ गैंग एक्टिव है, उस व्यक्ति ने किया है जो खुद इसका भुक्तभोगी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिल्डर नितेश ठाकुर की। आपको नाम सुना लग रहा होगा, क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले नितेश का अपहरण हुआ था। 27 अक्टूबर वो दिन था जब एक गैंग ने नितेश को किडनैप किया था और पूरे 3 दिन तक किडनैपर्स के चंगुल में रहने के बाद नितेश लाखों की फिरौती देने के बाद 29 अक्टूबर को अपने घर लौटा था। अब नीतीश का दावा है कि वो अकेला नहीं था जिसको इस गैंग ने अपहरण किया है, किडनैप किया है। भोपाल में कम से कम 30 से 35 लोगों का अपहरण कर उनसे फिरौती वसूली जा चुकी है। आप भी हैरान रह गए होंगे, 30 से 35 लोगों को शिकार बना चुकी है ये गैंग। आइए सुनाते हैं आपको क्या खुलासा किया है बंसल न्यूज पर नितेश ने। और कोई वहाँ पे ग्वालियर के कुछ और भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं। जब हमने और पता किया इस चीज़ का, जब तो पता चला कि बहुत बड़ा एक संगठन गिरोह भोपाल में काम कर रहा है इन लोगों का। काफ़ी लोग इनसे प्रताड़ित हैं। एक शर्मा जी हैं यहाँ पे, एक जो सामने अभी नहीं आ रहे हैं, शायद मेरे आने के बाद बहुत से लोग आएंगे। ऐसे 30-35 लोग हम लोगों ने यहाँ पे फाउंड किए हैं भोपाल में, जिनके साथ ये घटना कर चुके हैं, बट कोई भी सामने नहीं आया। मैं भी इसलिए डरा हुआ था कि जब इतने बड़े बड़े लोग सामने नहीं आए तो मेरे साथ कुछ हो सकता है कि मेरी बच्ची और मेरी वाइफ अकेली रहते हैं यहाँ पे। लगभग यहाँ पे 30 से 35 लोग हैं। 30 से 35 में से 5-6 लोग शायद मेरी न्यूज़ के बाद सामने आना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें से कुछ बिल्डर्स हैं और कुछ किसान भी हैं, जो गरीब किसानों को उन्होंने दारू पिला के मारपीट करके रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है, किसी और के नाम करवाई है। तो जिसको आप इस वक्त सुन रहे थे वो वही व्यक्ति है जो भुक्तभोगी रहा है। ये वही बिल्डर है जिसका अपहरण 27 अक्टूबर को हुआ था। और अब आप देखिए, इस पूरे मामले में जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी मालवीय लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो विश्लेषण करेंगे कि आखिर कब से ये मामले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्यों मशहूर है गैंग्स के लिए? ये गैंग अलग अलग प्रकार की रही हैं, चोरी की रही हैं, अपहरण की रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सुनील के पास माफ कीजिएगा, सनी के पास जाना चाहूंगी, फिर सुनील जी से हम समझेंगे। सनी, अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए, बंसल न्यूज तो लगातार घटनाएं बताता है, हम तो तमाम दर्शकों को हमेशा अपडेटेड रखते हैं कि आखिर राजधानी में क्या चल रहा है। एक महीने में 3 बड़ी घटनाएं, और अब तो नितेश खुद बंसल न्यूज पर बता रहा है कि किस तरह से एक गैंग एक्टिव है जो 30 से 35 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। जी निश्चित तौर पे शुभांगी, जिस तरह से बंसल न्यूज ने जो खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। वही जो कुख्यात बदमाश है अब जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई बड़े बड़े शहरों पर निशाना बना रहा है। खुद जो है नितेश ठाकुर ने जिस तरह से बंसल न्यूज पर बताया है कि ऐसे 35 से 30 लोग हैं जो जिसका अपहरण करके कई नामचीन बिल्डर और किसानों पर की जमीनों पर जो है इन कुख्यात बदमाशों ने जो है कब्जा करके रखा है। जिस तरह से एक बड़ा नेटवर्क जो है राजधानी भोपाल में संचालित किया जा रहा है। खुद जो है नितेश
जो है उन्होंने बताया है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि मुझे लगातार धमकियां दी जा रही है, मेरे साथ रेकी की जा रही है, मैं कभी भी जो है मेरी हत्या हो सकती है, और उन्होंने पुलिस से भी गुजारिश की है कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार जाए। ये गिरोह एक बड़ा काम कर रहा है जिसमें संजय राजावत का बड़ा नाम सामने आ रहा है, और जिसमें बिल्कुल हेमंत सही चौहान है, ये कहा उसका जाए नाम ना भी सिर्फ इस गैंग का प्रभाव है बल्कि ये डर का माहौल भी बना रहे। नितेश ने ये बात कही है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, सुनील जी का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि नितेश उन लोगों का नाम भी बता रहा है जिन्होंने साजिश रचकर उसको अगवा किया और फिरौती वसूली है। नितेश ने दावा किया है कि गैंग का सरगना ग्वालियर का रहने वाला है और उसके कई आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। गैंग के ज्यादातर सदस्यों के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और यूपी में ही इनकी जड़ें हैं। आइए सुनाते हैं एक और खुलासा नितेश का। इसमें एक संजय सिंह राजावत है जो मेन ग्वालियर के एक मतलब पुराने कोई क्रिमिनल थे, जो कि कोलार रोड पे पहले भी एक अमर यादव जी का इन्होंने कुछ शायद अपहरण करने की कोशिश करी थी, और उस टाइम पे भी उस बिल्डर पे काफ़ी जो मेरे साथ हुआ वो पहले भी इन्होंने कोशिश कर चुके हैं। मुख्य केस में संजय राजावत है, और संजय राजावत के ऊपर काफ़ी ऊपर से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जो राजनीतिक भी दम उसके दम पे उचकता है बहुत ज़्यादा वो, तो राजनीतिक लोग भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो संजय सिंह राजावत आज की डेट में 8 से 10 अपराध हैं। इनके साथ जितने लोग हैं, पंकज परियार जो यूपी के रहने वाले हैं, इनके ऊपर भी 5-6 अपराध हैं। दारू के 34-2 के ऐसे कुछ प्रकरण इनके भी निकले, और हेमंत चौहान के भी प्रकरण इस मतलब जॉब के पहले के उसी ग्वालियर किसी थाने में 2-3 ऐसे प्रकरण निकले मारपीट के। तो सुना आपने किस तरह से नितेश ने कई बड़े खुलासे किए हैं बंसल न्यूज पर। नितेश के और खुलासे भी आपको सुनाएंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा हमारी आज की इस पेशकश को। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील जी लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, आपने सुना होगा किस तरह से नितेश ने बताया, ग्वालियर का बार बार जिक्र हो रहा है, और जब नितेश को किडनैप किया गया था तो पहले बदमाश उसे ग्वालियर ले गए थे, ग्वालियर के रास्ते यूपी ले गए थे, और यूपी के बाद फिर फिरौती की जब मांग की गई तो उसे भोपाल में उसकी पत्नी के पास छोड़ा गया 30 लाख रुपए देकर। कहीं ना कहीं माना जाए उत्तर प्रदेश से तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि योगी राज में बदमाश घबरा रहे हैं, तो अब वो उत्तर प्रदेश से दौड़ लगाकर मध्य प्रदेश आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या है कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर इस क्षेत्र में, और विशेष करके जो उससे लगा हुआ यूपी का इलाका इटावा वगैरह, वहाँ पर पहले भी पकड़ गैंग बहुत एक राज हुआ करता, लेकिन ज़्यादातर डकैतों से जुड़े हुए थे। लेकिन अब जो यूपी में दबाव बना है और उनसे जुड़े हुए बिहार के भी अपराधी हैं, तो यहाँ पर एमपी धीरे धीरे सेफ हाइड आउट बनता जा रहा है। सेफ हाइड आउट इसलिए बनता जा रहा है कि एक पनाहगाह, क्योंकि एक बेसिक पुलिसिंग है वो बेसिक पुलिसिंग खत्म हो गई होगी। जैसे कि मैं एक बताऊं, एक बहुत बड़ा जिनको रखा गया, जो बता रहे हैं नितेश जी, इनको 2-2 होटल में रखा गया। ग्वालियर में भी इनकी एक परिचित की होटल थी, फिर बाद में इन्हें भिंड में एक होटल में रखा गया। मैंने इसकी अपना लेवल पे जब इन्वेस्टिगेट किया, तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक वेबसाइट डेवलप की थी, अतिथि वेबसाइट। उसमें कंपलसरी किया गया था कि हर होटल लॉज में जो भी रुकेगा वो उसमें इंफॉर्मेशन देगा, उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज होगी। लंबे समय से वो वेबसाइट बंद हो गई थी, लेकिन किसी अधिकारी को, किसी व्यवस्थापकों को, किसी को चिंता नहीं रही कि जो कौन आ रहा है हमारे यहाँ, कौन रुक रहा है, इस पर बेसिक निगरानी बंद हो गई। इवन देन जब थाने होते हैं, उन थानों में भी जो एक बेसिक जो मुखबरी तंत्र जो है, वो जो मुखबरी तंत्र खत्म हुआ है। दूसरा, अब तो मैं बीएनएस का नंबर तो मुझे नहीं याद, लेकिन पुराने जब सीआरपीसी हुआ करता था, उसमें किराएदारों की सूचना देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 188 का केस दर्ज होता था। तो उसका भी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है कि कौन कहां किराए पे लेकर के रह रहा है। और फिर अंत में यही लोग जो हैं निकल करके सामने आते हैं। और जब हम दूसरी बार आएंगे तो एक और मैं बहुत एक मुद्दे की बात करना चाहूंगा कि आखिरकार इनको पता कैसे चलता है। बिल्कुल सुनील जी, और एक बात जो आपने जिक्र किया कि लापरवाही है, वो ऐप बना था लेकिन अब अधिकारियों को सुध नहीं है। अधिकारियों से जुड़ी एक बात मैं भी आपसे पूछूंगी, लेकिन इस बीच अब एक और बड़ा खुलासा हमारे दर्शकों को हम बताएंगे जो नितेश ने किया। नितेश को अब डर सता रहा है कि जिस तरह वो खुलासे कर रहा है, आप देखिए खुले मंच पर आकर बोल रहा है, पुलिस को जानकारी दे रहा है लगातार, तो पकड़ गैंग के सदस्य उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नितेश का दावा है कि उसकी जान भी जा सकती है, सुनिए जरा।
अभी मेरे केस में पुलिस ने सपोर्ट किया है, मुझे एफआईआर करी है उन लोगों ने, मेरी चीज़ सुनी है, सब चीज़ करी, अभी तक पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन अब जो मैंने 3-4 दिन से पेपर में पढ़ रहा हूँ कि किसी संदीप नाम की व्यक्ति की हत्या कर दी गई अपहरण करके, फिर अभी 4 दिन पहले हमारे कोलार क्षेत्र से किसी एक को और उठा के ले गई थी कोई, वो भी कोई शायद MP07 गाड़ी थी। आपको भी लग रहा है कि इस तरह से बिल्कुल, मुझे पूरा थ्रेट्स हैं इस चीज़ में कि मुझे शायद आज या कल में या 2-3 दिन में मेरे साथ कोई घटना होने वाली है। मेरे पास जो खबरें भेज रहे हैं उन लोग के थ्रू कि कोई गुर्जर करके है वहाँ पे ग्वालियर में, उसने मेरे नाम की कोई सुपारी ली है और मुझे मारने के लिए मतलब बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से खुलासे नितेश ने किए हैं और उसका डर जायज भी है कि वो जिस तरह से बोल रहा है, जानकारी दे रहा है, खुलासे कर रहा है, उसकी जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। संवाददाता सनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सनी, अगर देखा जाए पैटर्न इस गैंग का, बड़े मोटे आसामियों को फंसाना, उनका अपहरण करना, मोस्ट वांटेड सभी इसमें सदस्य बताए जा रहे हैं। कई ऐसे इनामी किडनैपर्स हैं जिनकी लगातार ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। कुल मिलाकर यह माना जाए बिल्डर्स, रियल एस्टेट कारोबारी इनके मुख्य निशाने पर है। जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरह से नितेश ठाकुर भी बता रहे हैं और बंसल न्यूज़ भी लगातार बता रहा है कि एक नामचीन बिल्डर और किसानों को ये बड़ा नेटवर्क जो है इन पर निशाने बनाता है और लगातार इनकी जमीनों कब्जा और इनकी प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा करता है और एक बड़ा नेटवर्क जो है राजधानी भोपाल में संचालित किया रहा है। यदि इस मामले को लेकर पुलिस जो है संज्ञान लेती है तो इस मामले को एक बड़ा खुलासा जो है राजधानी भोपाल की पुलिस भी कर सकती है। जिस तरह से एक बड़ा नेटवर्क जो है राजधानी भोपाल में संचालित किया जा रहा है, जिस तरह से नितेश ने भी बताया कि ग्वालियर में एक गुर्जर नामक का व्यक्ति ने जो है मुझे सुपारी दी है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। लेकिन मामले को लेकर जिस तरह से नितेश का अपहरण किया था, अभी तक कोई भी आरोपी को राजधानी भोपाल की पुलिस ने जो है गिरफ्तार नहीं किया है। कभी भी जो है नितेश की हत्या हो सकती है। हालांकि अब इस मामले को लेकर जो डायरी है वो बिल्कुल कोलार थाने पहुंच गई है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर कब तक जो अपराधी पकड़ में आते हैं, इस गैंग का क्या कुछ खुलासा होता है। बिल्कुल सही कहा सनी आपने। और आप देखिए, जिस तरह से पुलिस भी मुस्तैदी से मामले की जांच कर रही है, निश्चित ही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द और भी आरोपियों के नाम सामने आएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस उत्तर प्रदेश के किसी गैंग के इन्वॉल्वमेंट से इंकार नहीं कर रही है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र का कहना है कि पीड़ित ने कुछ संदिग्धों के नाम दिए हैं। यदि इनमें कोई तथ्यात्मक बात होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। जो भी नाम दिए हैं उस नाम के आधार पर उसमें एफआईआर की गई है, तथ्यों के आधार पर उसमें कार्रवाई की जा रही है। निराधार उसमें अगर तथ्य कोई देता है तो उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, लेकिन जो भी तथ्यात्मक आधार है जिसकी पुष्टि होती है पुलिस उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। तो देखिए, कार्रवाई की बात कह रहे हैं कमिश्नर साहब, क्योंकि राजधानी में तो कमिश्नरी सिस्टम लागू है, तो कमिश्नर साहब तो बात करेंगे ही कार्रवाई की। लेकिन जिस तरह से सुनील जी भी जिक्र कर रहे थे, ऐप बनते हैं, लापरवाहियां बरती जाती हैं, अधिकारी बेसुध रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी गैंग फिर पनपती है। सुनील जी, आप देखिए जरा, उत्तर प्रदेश का इसलिए इतिहास इतना बड़ा रहा है ऐसी गैंग्स को पनाह देने का, और उसके बाद फिर आप देखिए खदेड़े भी जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक पुलिस आरक्षक, 2 आरक्षक बताए जा रहे थे, ये मुझे स्पष्ट नहीं है, और एक वकील साहब, ये एक गैंग को चला रहे थे जो लोगों को किडनैप करते थे और मोटी फिरौती मांगते थे। हाल ही में राजस्थान में इस मामले का खुलासा हुआ। क्या आपको नहीं लगता लापरवाही एक बड़ी वजह होती है कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के पीछे, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तार इस मामले से भी जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी जो ये ठाकुर वाला मामला है और आपने जो यूपी में 2 पुलिस वालों की बात की, तो शायद एक तथ्य अभी हमने सामने नहीं रखा है कि इसमें जो एक हेमंत चौहान करके एक जो बंदा है, जहाँ तक जानकर वो भी पुलिस कांस्टेबल ही हुआ करता था, तो वो भी पुलिस से ही जुड़ा रहा है। और अब मैं इस बात पे आता हूँ कि असल में ज़्यादातर मामले प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, और आप देखिए कि जिसमें और बाहर के लोग कैसे रहते हैं और उनकी पहचान नहीं हो पाती है क्योंकि उनके ऊपर कोई निगरानी रखने वाला नहीं है। अभी जिस शख्स की हत्या हुई वो भी, उसका हत्या करने वाला भी बिहार में वांटेड था, यहाँ रह रहा था। अभी हाल ही में जो एक मामला हुआ वो भी एक 2019 के हत्या के मामले में वांटेड था। अब मैं आ रहा था, जो मैं बात करना चाह रहा था शिवांगी, कि पता कैसे चलता है, तो जो हमारी अपनी पड़ताल बताती है कि ये लोकल कुछ अपराधियों का सहयोग लेते हैं और इनके कारण इनके जरिए
और रजिस्ट्रार ऑफिस में और क्या बड़े सौदे हो रहे हैं। तो उन बड़े सौदों पर, बड़े एग्रीमेंट जो रजिस्टर्ड होते हैं, उन पर निगाह रखते हैं और देखते हैं। जैसे एक मामले में 30-32 करोड़ रुपए का जमीन का सौदा हुआ था। ये खबर इन अपहरण करने वालों तक थी, तो उन्होंने उसको निशाना बनाया। ऐसे ही रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़े सौदों पर नज़र रखी जाती है, प्रॉपर्टी डीलरों के जरिए बड़े सौदों पर नज़र रखी जाती है। चूंकि मध्य प्रदेश में कहने को रेरा भले ही है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि भोपाल में बामुश्किल 12 से 15 प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड हैं, जबकि आपको हर कोने कोने पर मिल जाएंगे। तो होता यह है कि ये बड़े एग्रीमेंट्स पर निगाह रखते हैं, जमीनी विवादों पर नज़र रखते हैं, और फिर उसमें से एक पक्ष के साथ अपने आदमी को भीतर इंसर्ट करेंगे और एग्रीमेंट करेंगे, और फिर कई बार उसकी परिणति इस तरह के अपहरण और हत्या और इस तरह के रूप में होती है। बिल्कुल सुनील जी, देखिए ये तो हमने समस्या की बात कर ली और जिस तरह से आपने विश्लेषण किया बहुत अच्छे से हमें भी समझ में आया कि इनके पीछे कारण क्या हो सकते हैं जिस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन अब सवाल है एक्शन प्लान का। जिस तरह से आप देखिए लगातार हम ये बोलते हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं, पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है, क्या आपको लगता है इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फोर्सेस का बहुत जरूरी हो गया है आज के समय में, जब कुछ बदमाश उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी कुछ बदमाश उत्तर प्रदेश जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब एंटी डकैती ऑपरेशन शुरू हुआ था पिछली सरकार के जमाने में, और जिस तरह से यूपी जो एसटीएफ थी, तो संजीव सिंह और उन लोगों के निर्देशन में, और यहाँ मध्य प्रदेश के जो अधिकारी थे, तो हर चीज पे डकैत पहले होता ये था कि यहाँ पे कार्रवाई करके यूपी की सीमा में चले जाते थे। यूपी की सीमा से बाद में जब दोनों स्टेट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हुआ, तो दोनों तरफ अपराधियों की शामत आई, और आज देखिए कि मध्य प्रदेश जो कभी डकैतों के रूप में डकैतों के लिए जाना जाता था, बिंद क्षेत्र में चाहे ददुआ हो, चाहे इस क्षेत्र में मलखान, गुर्जर, राम बाबू, गलड़िया, बड़े बड़े गिरोह हुआ करते थे। तो ये इस तरह के इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन से ही गए हैं। और ये तो स्वाभाविक है कि जब भी पड़ोसी देशों में, पड़ोसी राज्यों में जब शक्ति बढ़ती है, तो उससे दूसरे जो जुड़े हुए राज्य हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो ये तो ग्वालियर, चंबल और विशेष करके बिंद क्षेत्र में और सेंटर में होने के कारण भोपाल में बहुत सावधानी रखनी होगी पुलिस को। बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करना होगा। जो मुखबिर तंत्र करीब करीब ध्वस्त हो चुका है, अब एक नए निज़ाम आए हैं, नए डीजीपी आए हैं, और वो हमेशा से मकवाना जी वो बेसिक पुलिसिंग के बहुत बड़े पक्षधर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद बेसिक पुलिसिंग पे ध्यान होगा, और शायद जल्द ही ये जो अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन पे लगाम लगेगी। सोच और हमारे प्रयास यही रहते हैं सुनील जी, हम इसलिए हमारे बंसल न्यूज पर लगातार ऐसी खबरों से लोगों को अपडेटेड रखते हैं, ताकि लोग भी काफी सावधान रहें, और कहीं ना कहीं पुलिस भी इस ओर जरूर ध्यान दे जिस तरह के हालात इस वक्त राजधानी में बन रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम विश्लेषण के लिए, और सनी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी लगातार बने रहिए, जुटे रहिए उन सभी प्रयासों में जो कहीं ना कहीं बंसल न्यूज के रहते हैं, ताकि लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें।